आचार्य जी, मेरे को ना एक्सपेक्टेशंस की बीमारी है, मैं उसको कैसे छोड़ूं? सबसे ऊंची उम्मीद करिए, वो भी दूसरों से नहीं, अपने आप से। बीमारी को बढ़ा दीजिए, बिल्कुल बीमारी को उसके चरम पर ले जाइए। कहिए उम्मीद तो पूरी है, पर जब करनी है उम्मीद तो दूसरे से क्यों करें? दूसरे से उम्मीद करें, पता नहीं वो पूरी करे या ना करे। फिर दूसरे से उम्मीद करो तो बड़ी निर्भरता आ जाती है, दूसरे पर आश्रित हो गए ना। तो हम उम्मीद तो करेंगे पर अपने आप से करेंगे। फिर जब उम्मीद करनी ही है, हाथ फैलाना ही है, तो छोटी उम्मीद क्यों करें? अब जब भिखारी बन ही रहे हैं, हाथ फैला ही रहे हैं, तो फिर बड़े से बड़ी चीज़ मांगेंगे। उम्मीद को बढ़ा दीजिए और उम्मीद का रुख अपनी ओर मोड़ दीजिए। कहिए कि मैं हासिल करूंगी, ये मेरी उम्मीद है, मैं हासिल करूंगी। और क्या हासिल करूंगी? वो जो ऊंचे से ऊंचा है। अब छोटी मोटी चीजें कौन इनके पीछे झमेला। धरातल तो वहीं खड़ा है ना, वो हमारी तो रुकावट बन रहा है। तो यही उम्मीद करिए ना कि ये सब धरातल जो है छोड़ छाड़ के ऊपर उठ जाएंगे, यही उम्मीद है। धरातल तो अपनी जगह रहेगा। जब रॉकेट उड़ता है तो उसके साथ धरा थोड़ी उड़ जाती है। धरा और तल दोनों वहीं रहते हैं जहां रहते हैं। रॉकेट उड़ जाता है, उड़ जाएगा हंस अकेला। आप उड़िए, धरा को पड़ी रहने दीजिए जहां है। अरे क्या एक्सप्लेन करें। अब मेरे को है कि बेटा है तो मेरे अकॉर्डिंग चले, पति है तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैंने सबको एक तरह से बांध रखा है और उसे तकलीफ मेरे को हो रही है कि क्या मैं सबके ये जितनी उम्मीदें आप करती हैं, ये उम्मीदें किस लिए करती हैं? क्योंकि मैंने एक चोला पहन रखा है। ठीक, इन सब उम्मीदों से आशय क्या है? इन सब उम्मीदों से क्या प्राप्त करने की आशा है? वो तो मुझे भी नहीं। अरे उम्मीद पूरी होती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। बस हो गया, यही तो चाहिए कि कुछ अच्छा अच्छा लगे। नहीं, पर तकलीफ भी तो ज्यादा होती है। तकलीफ कब ज्यादा होती है? जब उम्मीद नहीं पूरी होती। हाँ, पर उम्मीद करते तो इसीलिए हो ना कि उम्मीद पूरी हो तो कैसा लगे? अच्छा लगे। तो बड़ी उम्मीद करेंगे तो कैसा लगेगा? छोटी उम्मीद पूरी होती है तो कितना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा। बड़ी उम्मीद करिए ना, उसको पूरा करेंगे। दूसरों से उम्मीद करो तो क्या पता वो उम्मीद तोड़ दे। दूसरों से जितनी बड़ी उम्मीद करोगे उतना बड़ा झटका लगेगा। तो उम्मीद रखो और अपने आप से रखो, अगर उम्मीद की बीमारी है तो। जिन्हें उम्मीद की बीमारी ही ना हो उनसे मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। जो बहुत उम्मीद के खेल में उलझे, मैं उनसे कहूँगा तुम अपनी उम्मीदों को ही अपनी मुक्ति का साधन बना लो। तुम अपनी बीमारी को ही अपनी दवा बना लो। बीमारी इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि दवा बन जाए। बीमारी भी तभी बची रहती है जब तक छोटी है। बीमारी इतनी बढ़ा लो कि तुम्हें मार ही डाले। जब तुम ही नहीं रहोगे तो बीमारी कहाँ से बची रहेगी? ये होता है बीमारी को पलटवार। कहो कि बीमारी तू लगी किसको है? मुझको। तो तुझे बचे रहने के लिए कौन चाहिए? मैं। बीमारी भी उसी दिन तक रहेगी ना जिस दिन तक तुम हो। तुम उसको बढ़ ही जाने दो। तुम उससे कहो तू इतना बढ़ जा कि मुझे ही खत्म कर दे। जब मैं ही नहीं तो तू भी नहीं। अध्यात्म तुम्हें मुक्ति दे पाए ना दे पाए, बीमारी जरूर दे देगी। बीमारी ही क्या पता मैं को मिटा दे। इतनी बड़ी बीमारी कि मैं मिट गया। मैं किसी भी बड़ी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन वहां भी उसे अपूर्णता और क्षुद्रता चाहिए। कुछ भी बड़ा हो गया तो मैं मिट जाएगा, कुछ भी असीम होने लग गया तो मैं मिटेगा। बीमारी भी बहुत बढ़ गई तो मैं मिटेगा। आचार्य जी, अभी जैसे आपने कहा ना कि गुरु भी सीढ़ी है, तो ऐसे ही प्रेम के लिए भी कहते हैं कि प्रेम भी सीढ़ी है। तो कहने का मतलब जैसे सीढ़ी है तो वो तो छोड़नी पड़ेगी तभी ऊपर जाएंगे। सीढ़ी को कोई छोड़ने वाला नहीं बचता। जब तक आप हैं तब तक उस सीढ़ी की आपको ज़रूरत रहेगी। वो सीढ़ी तभी छूटती है जब आप पूरी तरह मिट जाएं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप तो बचे रहेंगे और एक दिन बचे बचे सीढ़ी को ऐसे धक्का देंगे कि हट, अब तेरी ज़रूरत नहीं। वो सीढ़ी तुम्हारे साथ ही हटेगी। तुम हटोगे
तभी वो सीढ़ी हटेगी। ये नहीं कर पाओगे कि सीढ़ी हटा दी, ना 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 ना, सीढ़ी बड़ी जिद्दी है। पर जैसे अपन आध्यात्मिकता में चलते हैं ना, तो अपना कोई उसका कोई नॉलेज नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो डर के मारे चाहे वो गुरु हो चाहे वो प्रेम हो, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। वहाँ डर है माने आप हो, जब तक आप हो तब तक तो वैसे भी न छोड़ सकते न छोड़ना चाहिए। जब तक अहंकार बचा ही हुआ है तब तक गुरु को न छोड़ा जा सकता है, न छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु किस दिन छूटता है? जिस दिन ईगो चला जाए, जिस दिन तुम और वो एक हो जाते हैं। जिस दिन तुम और वो एक हो गए उस दिन गुरु कहीं बचता नहीं। उस दिन तुम पाते हो कि तीनों एक हो गए। कौन तीन? गुरु और परमात्मा। अब गुरु कहाँ है, कैसे खोजोगे उसको? न तुम बचे खोजने के लिए, न गुरु बचा, तो कैसे खोजोगे? इस आशय में कहा जाता है कि जब तुम और वो एक हो जाते हो तो सीढ़ी की जरूरत नहीं होती। पर अभी अगर तुम में डर बाकी है, अहंकार बाकी है, तो तब तक तो सीढ़ी की जरूरत है ही ना।